कोई भी बंदा अगर आपके सामने ये आके कहे ना कि यार मैं हाफिज़ कुरान हूँ, या इमाम मस्जिद आ जाए आपके सामने, या कोई ऐसा बंदा जिसने दाढ़ी शाड़ी रखी हो बड़े कपड़े पे, तो हमारे बीइंग अ मुस्लिम हमारे अंदर ना कुदरती एक रिस्पेक्ट उसके लिए डेवलप होना शुरू हो जाती है। एट दैट टाइम मुझे फील होगा कि यार ये बंदा स्कैम कर रहा है मेरे साथ। मेरा तकरीबन काफ़ी टाइम, साल डेढ़ आप कह सकते हो, कि इन तबलीगी लोगों के साथ, इन मौलवियों के साथ गुजरा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई सहाबा कराम वफ़ात पाते थे तो लाजमी पूछा, अब सारे सहाबा अमीर तो नहीं थे, तो सहाबा कराम में से जब कोई वफ़ात पाता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लाजमी पूछते थे सहाबा कराम से कि क्या इसने किसी का कर्ज तो नहीं देना, और अपने आप को हाफिज़। और आजकल के जितने भी हाफिज़ हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी टू से, जिस तरह हम फिज़िक्स केमिस्ट्री का रटा नहीं मार लेते, इस तरह इन्होंने रटा लगाया हुआ है और इनको कुछ भी मीनिंग का नहीं पता। 11,000 रुपये चला गया मेरा, ठीक है, हाफिज़ कुरान था, 11,000 रुपये के लिए मैं अपना ईमान बेच रहा हूँ। ये चीज़ मुझे एक बड़ी शॉक कर गई यार, कि मतलब एक हाफिज़ कुरान ऐसे कर सकता है। अक्सर मेरी सिस्टर भी इस बात में कह रही है कि भाई अन्ना पैसा आया तेरे को, अपनी हालात तक थे, अपनी शौक तक तो ठीक है। जो मुझे दुख हुआ दो चीज़ों का, एक मुझे वो फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद था, रेडमी नोट 10 प्रो, उसकी लुक मुझे बहुत पसंद थी, वाइट कलर मुझे वैसे, भाई इसका चार्जर चेंज कर दो, ओ बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम इसका चार्जर चेंज कर दो बस ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं तो तौबा करता हूँ इस वीडियो में सबसे पहले दाढ़ी वालों से डील करना, अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं करोड़ों रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो भाई मुझे समझ नहीं आता कि ये जो हमारे इदारे हैं वो कहाँ हैं। तो FIA ने हमारा बहुत साथ दिया, मैं आपको बताता हूँ कैसे साथ दिया, मेरे पैसे रिकवर करा दिए FIA ने। आज मेरे साथ स्कैम हुआ, कल किसी के साथ स्कैम होगा, फिर उस अगले दिन किसी की जान चली जाएगी। मतलब इतनी सस्ती जानें हैं पाकिस्तानियों। जी, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि एक हाफिज़ कुरान ने मेरे साथ फ्रॉड कैसे किया, ऑनलाइन स्कैम। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा भाई, ये मुझे भी सुनने में बड़ा अजीब लगा था कि भाई एक हाफिज़ कुरान जिसने अल्लाह ताला की किताब को अपने सीने में महफूज किया हुआ है, वो किसी दूसरे बंदे के साथ फ्रॉड कैसे कर सकता है यार। मतलब कोई खुदा का खौफ नहीं है। यहाँ पर कुछ चरपाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं तो उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना। अच्छा, OLX पे आपको पता है कि तकरीबन 2 माह पहले मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी थी। उसकी कुछ वजूहत ये भी थी कि जो मेरा सेल फ़ोन था जिससे मैं वीडियोज़ बनाता था, वो कुछ जो है मस्ती करने लग गया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा यार एक नया सेल फ़ोन लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है पीछे तकरीबन दिसंबर में, और दिसंबर से पहले जो नवंबर था, मार्केट के हालात बिल्कुल गिरे हुए थे। यानी जो फ़ोन्स न्यू आ रहे थे वो, उनकी जो स्पेसिफ़िकेशन थी वो यहाँ थी और प्राइस उनकी यहाँ थी। तो कोई भी समझदार बंदा जो है वो कभी भी जो है वो उतने पैसे नहीं पे करता अगर आप उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं ले रहे, ठीक है। तो मैंने कहा OLX पे चेक करते हैं यार, OLX डाउनलोड करते हैं। OLX पे मैं बेसिकली कुछ चीज़ें सेल करता रहता हूँ। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद यूट्यूब पे मुझे पता चला कि Redmi Note 10 Pro वो एक फ़ोन है जो कि काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है, ठीक है। उस टाइम तकरीबन 1.5-2 साल पुराना फ़ोन था, लेकिन यूज़ में मिल रहा था। मैंने कहा चलें यार यूज़ में देख लेते हैं। हुआ यूँ कि मैंने OLX पे एक ऐड देखा Redmi Note 10 Pro का, तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये की प्राइस उसने लगाई हुई थी। आइडिया नहीं था कि ये फ़ोन जो है मार्केट में 35-36 का मिल रहा है, मतलब ज़्यादा महंगा होना चाहिए, ये सस्ता क्यों बेच रहा है, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। अब आपके माइंड में चीज़ चल रही हो कि यार वही स्कैम की बात करेगा ये बंदा, मतलब यही कहेगा कि उस बंदे ने हमारे साथ स्कैम कर दिया, मेरे पैसे लूट लिए, ब्लॉक कर दिया, बस कहानी ख़त्म। OLX की कहानी ये नहीं है, ये तो है ही है। तो उस बंदे ने दाढ़ी शाड़ी रखी हुई काफ़ी, ठीक है, इनके पहनी हुई, और नाम उसका हाफिज़ अरसलान, ठीक है। हम जो है कहता है पहले फ़ोन मुझे पसंद आया, कहता है अवेलेबल है एक ब्लैक में एक वाइट में। वाइट में मुझे बहुत पसंद आया Redmi Note 10 Pro, उसका कैमरा अच्छा था। मैंने कहा यार चलो। उसने मुझे कहा कि ठीक है आपको फ़ोन पसंद है, बेसिकली वो सियालकोट से था, ठीक है, मैं रावलपिंडी में। तो उसने कहा भाई आपको डिलीवरी कर देंगे। अब जो मेन जो मैं चीज़ बताऊंगा ना वो आगे है, ठीक है। कहता है कुछ पैसे भेज दें, 1500 रुपये मैंने उसको भेज दिया। मैंने कहा यार ठीक है 1500 रुपया ले लो, पार्सल करवा दो। अच्छा, उसने मुझे बाकायदा वीडियोस भेजी TCS की, बाकायदा मुझे फ़ोटोज़ भेजी, सब कुछ भेजा। चलो हाफिज़ कुरान है, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत अल्लाह का खौफ होगा। कहने का मकसद ये मेरे माइंड में ये चल रहा था, कोई भी बंदा अगर आपके सामने ये आके कहे ना कि यार मैं हाफिज़ कुरान हूँ, या इमाम मस्जिद आ जाए आपके सामने, या कोई ऐसा बंदा जिसने दाढ़ी शाड़ी रखी हो बड़े कपड़े पे, तो हमारे बीइंग अ मुस्लिम हमारे अंदर ना कुदरती एक रिस्पेक्ट उसके लिए डेवलप होना शुरू हो जाती है कि यार नेक बंदा होगा, चलो जैसा भी है हाफिज़ है, हमसे तो बेहतर है, कम से कम कुरान तो हिफाज किया हुआ है ना। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में ना एक अनकॉन्शियसली जो है ना वो कह लो कि चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे जहन में भी ये आया। दूसरी बात, मुझे फ़ोन ज़रूरत था, मार्केट से मिल नहीं रहे थे अच्छे बॉक्स पैक, तो मैंने कहा यार ले लेते हैं। अच्छा, फिर जब मैंने पैसे उसको भेजे तो उसने ऊपर मेंशन किया था तकरीबन वो 25,000 रुपये का फ़ोन था।
तो उसने कहा था हाफ़ पेमेंट आपने पहले मुझे कर देनी है और हाफ़ जब आपको रिसीव हो जाएगा तो कब तब कर दें। अच्छा, मैंने इससे पहले मंगाया नहीं था फ़ोन। मैंने कहा ठीक है यार, चलो कर देते हूँ, पहले आप भेजो तो सही। उसने मुझे पिक्चर्स वगैरह भेजी, कहता है ये मैंने आपका पार्सल यहाँ से रवाना कर दिया, तो आप मुझे बाकी के अमाउंट भेज दें। मैंने कहा यार बाकी के अमाउंट मैं तुझे भेज देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने उसको तकरीबन 3-4 हज़ार रुपया और भेज दिया। मैंने कहा यार ठीक है, बाकी मेरे पास आने दे, मैं चेक करके तुझे दे दूँगा। अच्छा, मैंने रब्ता किया और इस दौरान बंदा राब्ते में रहा और कंटिन्यूसली मुझे कहता रहा कि भाई आप जो है ना हाफ़ अमाउंट, चूँकि मैंने पहले मेंशन कर दिया पार्सल पे, तो जब तक आप हाफ़ अमाउंट मुझे देंगे नहीं तब तक आपका पार्सल मैं आपको रिसीव नहीं करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। हाफ़ अमाउंट उसकी 11.5 बनती थी, उसमें 11 में से, तो हाफ़ अमाउंट मैंने यानी कि 25 में से 11 मैंने उसको दे दी। यूँ ही मैंने उसको 11,000 सेंड किए, साथ ही पिक्चर्स मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, साथ ही उस बंदे का फिर से मैसेज आया कि भाई अब आप मुझे 5,000 रुपये और सेंड कर दें, तो फिर जो है ना मैं आपको पार्सल रिसीव करवाता हूँ। एट दैट टाइम मुझे फ़ील हो गया कि यार ये बंदा स्कैम कर रहा है मेरे साथ। और उसने उससे पहले अपना आईडी कार्ड भी मुझे भेजा था, अपनी फ़ोटोज़ भी भेजी थी, अपनी दुकान का जो है ना चीज़ें मेरे पास हुई, मैं यहाँ चला दूँगा आपके सामने, वो भी भेजा था, सब कुछ भेजा था। और ऊपर से हाफिज़ साहब, ठीक है। तो एंड पे मैं आपको मॉरल बताऊंगा कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह के लोगों से कैसे बचना है, जो दीन का जो है ना मज़हब का लेबल लगा लेते हैं जी। दाढ़ी रख ली तो बड़ा जी नेक होगा, ठीक है जी। पगड़ी पहन ली तो हम ये समझते हैं कि पता नहीं बहुत नेक इंसान है। कि मेरा तकरीबन काफ़ी टाइम, साल डेढ़ आप कह सकते हो, कि इन तबलीगी लोगों के साथ, इन मौलवियों के साथ गुजरा है। तो मैंने इनकी हरकत को, इनके चाल चलन को बड़ी क्लोजली नोटिस किया है इस चीज़ को। उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया, ठीक है। और मैंने उसे कहा यार मेरा पार्सल भेज दो, अगर तुमने पार्सल मुझे नहीं देना तो मेरे पैसे रिटर्न कर दो, सिंपल सी बात, ठीक है। अब वो ना बंदा मुझे पैसे वापस दे रहा है, अब वो, और ये बात तकरीबन महीना डेढ़ हो गया इस बात को, ये नहीं है कि कल की बात है मैं आज रो रहा हूँ आपके सामने, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ा कि मतलब पैसे लेके चला गया, ठीक है, वक्ती तौर पर तकलीफ़ हुई है, जो भी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई सहाबा कराम वफ़ात पाते थे तो लाजमी पूछ, अब सारे सहाबा अमीर तो नहीं थे, तो सहाबा कराम में से जब कोई वफ़ात पाता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लाजमी पूछते थे सहाबा कराम से कि क्या इसने किसी का कर्ज़ तो नहीं देना, किसी के पैसे तो नहीं देने। और अगर कोई कहता था कि हाँ, तो आप हट जाते थे और कहते थे तुम लोग इसका जनाजा तुम में से कोई पढ़ा दे, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। फिर कोई साहबी कहता कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है ना इसके पैसे देने को तैयार हूँ, अब जनाजा पढ़ा दें, ठीक है। तो ये तो एक सहाबी जो है उसका नहीं माफ़ होने को तैयार है भाई, कर्ज़ और पैसे। ये छठी चौथी जगह 1400 साल बाद एक बंदा जिसने बस दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली और अपने आप को हाफिज़, और आजकल के जितने भी हाफिज़ हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी टू से, जिस तरह हम फिज़िक्स केमिस्ट्री का रटा नहीं मार लेते, बस रटा मार लिया, इस तरह इन्होंने रटा लगाया हुआ है और इनको कुछ भी मीनिंग का नहीं पता। ये 11,000 रुपये चला गया मेरा, ठीक है। हाफिज़ कुरान था, मैंने कहा चलो एक दफ़ा इस पर देख करके देखते हैं। इससे पहले भी छोटे मोटे वाक़यात मेरे साथ होते नहीं हैं, स्पेशली जो जिन्होंने हिफ़्ज़ किया हुआ है या जिन्होंने स्पेशली उनका चेहरा या हुलिया देख के ऐसे लगता है यार ये सुन्नत रसूल को फॉलो कर रहे हैं, ये थोड़ा सा नेक होगा। ऐसे लोगों ने मुझे मोस्टली धोखा दिया है। लेसन ये है मेरे भाई और बहन कि किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट मत करो, स्पेशली इन पाकिस्तान, ठीक है। चाहे आप कोई भी चीज़ मंगवा रहे हो, अगर तो दराज से कर रहे हो तो चलो दराज तो उस चीज़ में इन्वॉल्व है बीच में कि चलो आपकी पेमेंट में कोई मसला हुआ तो मैं हूँ, वो भी ट्रस्टेड सेलर से, ठीक है। बाकी जितनी भी प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, चाहे जितना मर्जी बड़ा ब्रांड हो, ऑनलाइन पेमेंट आप किसी को भी ना करो। पहली बात है कैश ऑन डिलीवरी पे, और अगर वो आपको अलाउ करते हैं कि पार्सल आप ओपन कर सकते हो तो विच इज़ वेरी गुड। जो मुझे दुख हुआ दो चीज़ों का, एक मुझे वो फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद था, Redmi Note 10 Pro, उसकी लुक मुझे बहुत पसंद थी, वाइट कलर मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली फ़ोन्स में एट दैट टाइम कि आपके पास कोई फ़ोन हो भी ना हो, आपको अर्जेंट हो, ठीक है, तो मुझे बहुत पसंद था फ़ोन। मुझे फ़ोन का थोड़ा सा दुख है। और दूसरा जो मुझे मेन दुख है कि यार मैं सोच नहीं सकता था कि यार कि एक बंदा जिसने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया हुआ है, सीने में अपने अंदर डाला हुआ है, महफूज किया हुआ है, तो वो बंदा किसी के साथ कैसे स्कैम कर सकता है यार। मतलब मैं सोचने से हैरान उस पर 11,000 रुपये के लिए मैं अपना ईमान बेच रहा हूँ। ये चीज़ मुझे एक बड़ी शौक कर गई यार कि मतलब एक हाफिज़ कुरान ऐसे कर सकता है। एक और मौलवी टाइप बंदा था, बड़ा देखने में जो है दाढ़ी रखी हुई और बड़ा नमाजी लग रहा था, उससे मैंने अपना वाईफाई ख़राब हो गया था अभी रिसेंटली, वो ठीक करवाया। मुझे कहता है 1 घंटे बाद आओ। मैंने कहा 1 घंटे का तो मेरा काम है ही नहीं, मैं इधर ही बैठता हूँ। 5 मिनट के अंदर उसने ठीक कर दिया। शाबाश बेटा।
और दोबारा वो ख़राब हो गया, मैं उसके पास गया, वो बंदा मुझे ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मैं तो इसको कुछ जानता ही नहीं है मुझे। ओ Brother, what's that? What's that, brother? ऐसे मतलब रिएक्ट कर रहा है, दाढ़ी रखी हुई है। तो भाई मैं तो तौबा करता हूँ इस वीडियो में, सबसे पहले दाढ़ी वालों से डील करना, अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा। अगेन मैं कहता हूँ एक्सेप्शंस होती हैं, बट यार मुझे जितनों से वास्ता पड़ा है मैं तौबा ही करता हूँ। अभी रमज़ान चल रहा है तो वो बंदा अब रोज़े भी रख रहा होगा, नमाज़ें भी पढ़ रहा होगा, तो भाई आप किस पे ट्रस्ट करोगे? OLX एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अब उस पर किसी ने ऐड लगाया है, अब ऑनलाइन तो पे करना तो भूल ही जाओ भाई, स्कैम है। अगर फिजिकल भी जाते हो तो अगले बंदे आपको अगवा कर रहे हैं, अगवा करके किडनैप करके पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं, घर वालों से करोड़ों रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो भाई मुझे समझ नहीं आता कि ये जो हमारे इदारे हैं वो कहाँ हैं। और साइबर क्राइम को डील करता है हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही मजबूत इदारा FIA। तो FIA ने हमारा बहुत साथ दिया, मैं आपको बताता हूँ कैसे साथ दिया। मेरे पैसे रिकवर करा दिए FIA ने, मजाक कर रहा हूँ, नहीं रिकवर कराए, ठीक है। एडे चंगे होने ना तो ये जितने फ्रॉड हो रहे हैं ना ये होवन ही ना, ठीक है। अब साइबर क्राइम है तो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे मैं गया, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके वहाँ एक ऑप्शन आ रहा होता है साइबर क्राइम, ठीक है। वहाँ पर आपके साथ जो ऑनलाइन स्कैम होता है वहाँ पर आप जाके पोस्ट कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैंने उनकी वेबसाइट ओपन की, मैं सारा डाटा डाल रहा हूँ जनाब। डाटा डालने के बाद जब मैं सबमिट पे ऑप्शन कर रहा हूँ तो वो सबमिट ही नहीं हो रहा। अच्छा, फिर वहाँ नंबर उनका मेंशन था ना, मैंने उस नंबर पे कॉल की। आगे से एक खातून बोली सारा पैसा करें कि हमारी ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो उसमें कोई मसला आया हुआ है, एरर आया हुआ है, तो आप फिज़िकल चले जाएं। मैंने कहा ओ भाई, कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई? जो एक इदारा जो पकड़ी साइबर क्राइम के लोगों के लिए काम कर रहा है FIA, उसकी ऑनलाइन वेबसाइट ही नहीं चल रही। अब अंदाज़ा करो, 3 दिन से, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। हालांकि जितना बड़ा ये इदारा है, इसको भाई 1 घंटे के लिए भी अगर कोई चीज़ ख़राब होती है ना तो आपको ऑन द स्पॉट एक्शन लेके ठीक करनी चाहिए। सिर्फ मैं तो एप्लीकेशन ही ना करवा रहा, पूरे पाकिस्तान से कई लोग करवा रहे होंगे। अब 3 दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ तो वो वेबसाइट पे लॉग इन नहीं हूँ मैं, अब एप्लीकेशन नहीं सबमिट हो रही। मैंने अपने दोस्त वकील से मशवरा किया, उसने कहा भाई मैं तुझे सीधी सी बात बताता हूँ, अपने तौर पर तू तसल्ली कर ले, चला जा FIA के दफ्तर जाके एप्लीकेशन दे दे, लेकिन मैं तुझे एक लिख कर देने को तैयार हूँ कि तेरे पैसे वापस नहीं आने। उसके बाद मैं गया ही नहीं। मैंने कहा, और मुझे वैसे भी पता था अगर आ भी जाने थे भाई, कौन खज्जल ख्वार होता रहे। एक इदारा जिसका काम ऑनलाइन एप्लीकेशन लेकर उस पर एक्शन लेना है, भाई उसका ऑनलाइन पोर्टल ही नहीं चल रहा, तो मैं आगे से क्या एक्सपेक्ट करूँ उस इदारे से कि जाके मुझे जो है वो काम मिलेगा, ये चीज़ें मिलेंगी। अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए, मैं हो सकता है इससे पहले वो उनका ना आया हो ये चीज़, अभी आई हो, लेकिन भाई क्यों आई है? मतलब बाकी पाकिस्तानियों की जाने, मतलब क्या, मतलब एक OLX पे ऐड लगता है, बंदे चेक करने जाते हैं, बंदा फड़क जाता है, दूसरे को अगवा कर लेते हैं, उसके घर वालों से पैसे मांग रहे होते हैं, मतलब ये क्या सीन है? तो आप इसका हल ये है कि खुद ही बचो, खुद ही इन चीज़ों से बचो। जिस चीज़ के मतलब आपको थोड़ा सा भी शक पड़ जाए ना, उस काम को मत करो। स्पेशली लेन देन के मामलात में बच के रहो, आप फंस जाओगे किसी भी मामले में, चाहे छोटे में चाहे बड़े में। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत से बचाए, लेकिन आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा, ये बात जहन में रखना, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट इनका तरीका वारदात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टेक केयर।